राक्षस तृणव्रत का वध। ब्रज में तृणावर्त नाम का एक राक्षस रहता था जो राजा कंस का सेवक था। वह भयंकर तूफान का रूप धारण कर सकता था। पूतना के वध के बाद कंस को संदेह हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र शायद गोकुल में है। इसलिए उसने तृणावर्त को आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर बाल कृष्ण का शिकार करे। नन्हे कृष्ण को गोकुल में तृणावर्त के आगमन की जानकारी पहले से ही थी। उन्होंने सोचा कि आज ब्रजवासियों को इस राक्षस से मुक्ति मिलनी चाहिए। तृणावर्त के गोकुल में प्रवेश के समय बालक कृष्ण मैया यशोदा की गोद में थे। तृणावर्त को सबक सिखाने के लिए नन्हे कृष्ण के लिए मैया यशोदा को उससे दूर भेजना बहुत जरूरी था। उन्होंने एक युक्ति सोची और अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को चट्टान जैसा भारी बना लिया। मैया यशोदा अपने बच्चे के अचानक बढ़े हुए वजन को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने भगवान का नाम लिया और बालक कृष्ण को जमीन पर खेलने के लिए छोड़कर घर के कामों में लग गईं। तब तक तृणावर्त गोकुल में अपना मायावी खेल शुरू कर चुका था। पूरा गोकुल तृणावर्त की आंधी में डूब गया। चारों ओर धूल फैल गई। किसी भी ग्वाले के लिए कुछ भी देखना असंभव था। इस अवसर का लाभ उठाकर तृणावर्त बालक कृष्ण को उठा ले गया। जब यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को घर में नहीं पाया तो वे रोने लगी। उनकी पुकार सुनकर और भी गोपियां नंद बाबा के घर इकट्ठा होने लगी। दूसरी ओर बाल कृष्ण इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही तृणावर्त उन्हें लेकर उड़ गया, तभी से बाल कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, तृणावर्त के लिए बालक कृष्ण को गोद में लेकर उड़ना मुश्किल हो गया। तृणावर्त को नन्हे कृष्ण किसी बड़े पहाड़ या चट्टान से कम नहीं लग रहे थे। तृणावर्त ने बालक कृष्ण को छोड़कर भाग जाना ही बेहतर समझा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नन्हे कृष्ण ने तृणावर्त का गला कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे तृणावर्त बेहोश होने लगा। बाल कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन पर अपनी पकड़ बनाए रखी और कुछ ही देर में तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। वह बालक कृष्ण को लेकर ब्रज की धरती पर गिर पड़ा। राक्षस के इतनी ऊंचाई से गिरने से पूरे गोकुल में भयंकर शोर मच गया। राजा कंस का एक और षड्यंत्र विफल हो गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।